रामपुर गांव में भोला अपनी माँ और सौतेले बापूजी के साथ रहता था। भोला सिर्फ नाम से भोला नहीं, बल्कि सच में भोला था। सारा गांव उसे भोंदू के नाम से पुकारा करता था और कोई भी उसे आसानी से इस्तेमाल करता था। एक दिन भोला के पिताजी ने उसे 5 रुपए दिया और कहा, ये पैसे रामू काका को देकर आओ। भोला पैसे लेकर घर से जाने लगा। गांव के बाहर कुछ लोग बैठ के पत्ते खेल रहे थे। उनमें से एक पैसे हार गया, पर उसे और खेलना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब भी उसने देखा कि भोला आ रहा है। उसने उसको आवाज दी और कहा, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? ये सुनकर भोला के मन में दया आ गई। उसने वो 5 रुपए उसको दे दिया और घर आया, अपने पिताजी को सारी बात बता दी। उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए, भोला को डांटने लगे और बोला कि तुझ जैसे मूर्ख को मैं नहीं पाल सकता, चले जा मेरे घर से। भोला की माँ उसके पिताजी को मनाने की कोशिश करती है, पर वो गुस्से में होने के कारण किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं और भोला से कहते हैं कि सुबह होते ही तू चले जाना। अगली सुबह उसके पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ भोला से कहती है कि तू अभी चले जा, शाम को आना, मैं पीछे का दरवाजा खुला रखूंगी, वहां से घर में आ जाना। भोला घर से चले जाता है। वो घूमते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाता है। उसे भूख लगी होती है। वो अमरूद के पेड़ को देखता है और ऊपर पत्थर मारने लगता है, पर पत्थर गिरने पर अजीब सी आवाज आती है। 2-3 बार ऐसे ही होने पर भोला पेड़ के पीछे जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वहाँ उसे एक बहुत ही बड़ा पतीला दिखता है। वो आवाज लगाने लगता है, ये पतीला किसका है? पर कोई आवाज नहीं आती है। भोला वो पतीला घर ले आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है कि इस पतीले का हम क्या करेंगे? कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, मैं तुझे इसमें बिरयानी बना कर दूंगी, तू इसे खेत में जाकर बेच देना, वहाँ बहुत से मजदूर काम करने आते हैं, इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरे पिताजी तुझे फिर से घर में बुला लेंगे। फिर उसमें माँ और वो बिरयानी बनाने लग जाते हैं। वो बिरयानी को बड़े डब्बे में भर देती है और भोला से कहती है, इसको 1 रुपए में बेचना। भोला डब्बा लेके खेत में चले जाता है और आवाज लगाता है, पर कोई नहीं आया। कुछ देर बाद एक आदमी आया। भोला कहने लगा, बिरयानी ले लो। वो कहता है, अभी मैंने खाना खा लिया है। भोला कहता है, ये बिरयानी खाकर देखो, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। वो एक प्लेट लेता है और खाने लगता है। उसे बिरयानी बहुत पसंद आई। वो दूसरों को कहता है, इससे उसकी सारी बिरयानी खत्म हो गई। जब भोला घर आया, उसकी माँ ने खाली डब्बे और भोला के हाथों में पैसा देख के बहुत खुश हुई। शाम को जब उसके पिताजी आए तो उसे ये सब जानकर खुशी हुई और उसने भोला को घर में वापस बुला लिया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो कोई आवाज सुनाई पड़ी। सब उठे और यहाँ वहाँ देखने लगे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में भोले ने पतीले की तरफ हाथ दिखाया। उसमें से आवाज
आई, ये चमत्कारी पतीला है और इसमें बनाने वाली चीज भी चमत्कारी होती है और ये पतीला सिर्फ उनको मिलता है जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो और भोला ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। अब से तुम्हारी बिरयानी रोज खत्म होगी और तुम्हारे जीवन भी सुखी होगा। और फिर वो पतीला गायब हो गया। भोला के बाप ने उसे माफी मांगी और माँ ने प्यार किया। अब उसका जीवन बहुत ही सुखी था।